स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। एजुकेशन में वीडियो बनाने की जो श्रृंखला चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के कॉन्सेप्ट का परिचय दिया था, बुद्धि को परिभाषित करने का भी काम किया था। अब इस समय उसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है बुद्धि यानी कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और कुछ और भी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में मैंने लिख रखा है, देखिए, बुद्धि के प्रकार को, वैसे तो बुद्धि को एक सामूहिक योग्यता के रूप में प्रदर्शित किया है। बुद्धि की कोई एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, उसमें कई योग्यताओं का समावेश होता है। कोई एक योग्यता उसमें नहीं कह सकते, कोई एक एबिलिटी नहीं है, उसमें कई एबिलिटीज मिलकर काम करती हैं। लेकिन तब भी कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे ईएल थॉर्नडाइक जो हैं, ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने जो बुद्धि है उसके प्रकार बताए थे। इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया था। एक है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, दूसरी है स्थूल बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, और तीसरी है आपकी अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले है सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। देखिए, सामाजिक बुद्धि क्या होती है? ये व्यक्तियों को समझने व उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता होती है। नाम ही से स्पष्ट है, सामाजिक बुद्धि। तो समाज में क्या होता है? समाज में आप एक दूसरे को समझते हैं, उनके साथ समायोजन करते हैं, तभी समाज में व्यवहार बनता है, जिससे आदमी की गाड़ी चलती रहती है। सामाजिक संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए, वरना आप अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते। सबके साथ मिलजुल करके आप व्यवहार करते हैं, तभी जीवन में सफल होते हैं। आप अकेले अकेले अगर क्या सब समझ लें कि अकेले हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। सबके साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी योग्यता होती है। कुछ लोगों के अंदर ये योग्यता नहीं होती, कुछ लोग अकेले थकेले पड़े रहते हैं। तो ये क्या है कि व्यक्तियों को समझने व उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता है। ये आपकी सामाजिक बुद्धि को इस तरीके से समझाया है ईएल थॉर्नडाइक ने। और ये कैसे, मतलब किस तरीके से काम करने से अन्य व्यक्तियों के साथ, ये इसको इस तरह से भी उन्होंने कहा है थॉर्नडाइक महोदय ने कि अन्य व्यक्तियों के साथ इंटरेक्शन करने की भी योग्यता है। कुछ लोगों को क्या होता है कि दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होते। आजकल इस पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। भाई, इंटरेक्शन भी होना चाहिए, इंटरेक्शन से ही सामाजिक संबंध बनते हैं। जैसे आप दूसरों से बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, तो कैसे सामाजिक संबंध बन जाएंगे? तो इन्होंने कहा है कि अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर अंतर क्रिया करने की योग्यता है। इससे क्या होता है, सामाजिक जो है, जो सामाजिक बुद्धि होती है, वो आपके अंदर सामाजिक कौशल का विकास करती है, सोशल स्किल डेवलप करती है, समाज में आपको व्यवहार कुशल बनाती है। ऐसा सामाजिक बुद्धि होती है, और जिसके अंदर ये सामाजिक बुद्धि होती है, उनका उनके वो हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं, उनके हर एक से व्यवहार अच्छे बनते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, वो सबसे व्यवहार बना लेते हैं जल्दी जल्दी। और ईएल थॉर्नडाइक ने ये भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति सफल नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, मतलब सफल नेता बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी गुण हैं सामाजिक बुद्धि वाले, वो एक नेता के अंदर, एक परफेक्ट लीडर के अंदर होने चाहिए। तो लीडर यानी कि नेता के अंदर सामाजिक बुद्धि जरूर होनी चाहिए। अगर समाज में आप समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो आप अच्छे नेता, अच्छे लीडर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो मैंने सामाजिक बुद्धि को प्रयास किया समझाने का। नंबर दूसरा क्या है? स्थूल बुद्धि यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब स्थूल बुद्धि क्या होती है? देखिए, स्थूल का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। स्थूल को मूर्त भी कहते हैं। मूर्त का मतलब, जैसे कोई चीज आपको दिखाई पड़ती है, जैसे ये मार्कर हमें दिखाई पड़ रहा है, कोई उपकरण आपको दिखाई पड़ रहा है, एपरेटस कुछ दिखाई पड़ रहा है, कोई फिजिक्स का एपरेटस है वो दिखाई, कोई चीज दिखाई पड़ रही है मूर्त रूप में आपके सामने, है ना, मूर्त रूप में। तो इसका मतलब है कि मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। और ये क्या होती है? विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता होती है। जो चीज दिखाई पड़ रही है, तो उसको समझ रहे हैं हम, और उसी के अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं। उसी के अनुकूल मतलब क्या है? एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है।
एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है, एक फिजिकल क्राइटेरिया डेवलप करती है दिमाग में। एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है इसका। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वस्तुओं को समझता है और उसी के अनुकूल व्यवहार करता है, तो ये कहा जाता है उसके अंदर मूर्त बुद्धि है, यानी कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है ना। और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में, भाई तरह तरह के उपकरण होते हैं आपके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपकरण होते हैं, है ना, तमाम तरह के उस पर व्यवहार करने पड़ते हैं। तो ये जिसके अंदर ये बुद्धि होती है, वो विभिन्न प्रकार के उपकरणों की कार्य प्रणाली को समझ लेता है आसानी के साथ में। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बड़े भौतिकवादी टाइप के होते हैं। और ईएल थॉर्नडाइक ने यह कहा है कि इस बुद्धि को रखने वाले लोग सफल व्यापारी बन सकते हैं, मतलब सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन का दृष्टिकोण भौतिकवादी होता है, तभी वो सफल हो पाता है, वरना बिजनेस में वो सफल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक बिजनेसमैन के अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, स्थूल बुद्धि, यानी एक कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तीसरी देखिए, तीसरा आपके सामने आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अमूर्त बुद्धि और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बहुत संबंध होता है। देखिए अमूर्त बुद्धि इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और ये क्या है, ये शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता है। देखिए गणित का जो विषय है और भाषा का एक विषय होता है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गणित में भी देखिए संकेत होते हैं, है ना, साइंस होते हैं तरह तरह से, है ना, और शाब्दिक संकेत भी होते हैं, गणितीय भाषा भी ऐसे ही होती है। तो इसका मतलब है कि जो गणित का विषय है उसको समझने के लिए अमूर्त चिंतन करना पड़ता है। मतलब अमूर्त का मतलब कि जो मूर्त रूप में ना हो, कुछ ऐसी बातें जो मुझे सोचनी पड़ रही है, विचार करना पड़ रहा है, तर्क करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो बुद्धि रखता है वो कौन सी बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है। और ये कहा थॉर्नडाइक ने कि लिखने, पढ़ने व तार्किक चिंतन, यानी कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस किसी चीज की कर रहे हैं, तो उसको करने में आपको अमूर्त बुद्धि की योग्यता, अमूर्त बुद्धि समझ में आती है। जो ये कर लेता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है, सोच लेता है और अच्छे 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 विचार कर लेता है, गणित के सवालों को जल्दी हल कर लेता है, तो उसके अंदर कहा जाता है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त बुद्धि है। और ऐसे लोग, जो थॉर्नडाइक महोदय ने बताया है कि ऐसे लोग कौन होते हैं, कलाकार होते हैं। कलाकार के अंदर भी अमूर्त चिंतन होता है, तभी तो इतनी अच्छी कला पेश करता है आपके सामने। चिंतक होते हैं, चिंतक जैसे फिलोसफर। देखिए इसका जो उच्च प्रयोग है वो दार्शनिक विचारों में मिलता है। जो दर्शन के विचार हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे विचार हैं, तरह तरह से मन जा रहा है, तरह तरह की चीजें खोज रहा है, दर्शन के विचार। और जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, गणितज्ञ होते हैं, तरह तरह की चीजें खोजते हैं, तो उसमें इस एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। तो कलाकार हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति, चिंतक हो सकते हैं, और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बुद्धि के 3 प्रकार बताए कि बुद्धि इन 3 प्रकारों की होती है। जो ईएल थॉर्नडाइक का वर्गीकरण है वो आज हमने आपको बताया। कल मैं कुछ इसके सिद्धांत और पेश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं एजुकेशन और मैथमेटिक्स में दोनों में वीडियो लेकर के लगातार आपके सामने बना रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।